Hello everyone. In the last video, we started a topic Karma, Gyan and Bhakti in various school of Indian philosophy, and we completed the first concept, that is concept of karma, in different school of Indian philosophy. उसके दो lecture थे, and today we will study about the concept of Gyan in various school of Indian philosophy. ये भी दो लेक्चर में कंप्लीट होगा, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। ये हम पूरा जो टॉपिक है मर्ज वो ये तीन सब टॉपिक्स पर है, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति। तो आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान, दैट इज़ द पाथ ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है, ज्ञान योग भी कहा जाता है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरेशन। हमने कर्म की भी बात लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में की थी, हम ज्ञान की भी बात लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी द टर्म ज्ञान होल्ड्स प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, representing a multifaceted concept that encompasses various dimensions of knowledge, understanding, and wisdom. Gyan is not merely intellectual knowledge but encompasses a holistic understanding that integrates cognitive, emotional, and spiritual aspects of human consciousness. So, across different philosophical traditions in India, including Vedanta, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, and other, Gyan is regarded as a fundamental element in the pursuit of truth, self realization, and liberation. तो ज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में सिर्फ बुद्धिजनक ज्ञान की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ज्ञान की जिसके द्वारा सत्य का प्रकाशन होता है, आत्म अनुभूति के लिए जो उत्तरदायी है, जिससे मोक्ष मिलता है। हम उस नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल सेंस में नॉलेज की बात नहीं कर रहे। इंडियन फिलोसफी में ज्ञान का बहुत डीप मीनिंग है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञान इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर ज्ञान को कैसे समझाया गया है। इन बुद्धिज्म द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, दैट इज बोधि। बौद्ध दर्शन में ज्ञान के द्वारा आप दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान इज नॉट मेयरली इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बट इट encompasses a deeper understanding of the nature of reality, the human condition, and the means to transcend suffering. So here's an exploration of concept of ज्ञान in Buddhism. तो बुद्धिज्म में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज विजडम, जिसको हम हिंदी में विवेक बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू द ट्रांसेंडेंटल विजडम दैट लीड्स टू एनलाइटमेंट। ये नॉलेज से डिफरेंट है, नॉलेज में या फिर आप ये कहिए कि इंटेलेक्चुअल से डिफरेंट है, क्योंकि जैसे बुद्धि का क्या काम होता है, निर्णय लेना या सोचना, विचारना। विवेक क्या होता है? विवेक होता है रियल और अनरियल की के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना। विवेक होना आपको यथार्थ और यथार्थ अयथार्थ के बीच का अंतर पता होना। विजडम बियॉन्ड इंटेलेक्ट, जैसा कि मैं आपको समझा रही थी, प्रज्ञा गोज बियॉन्ड mere intellectual knowledge and involves direct insight into the nature of reality. It is intuitive wisdom that arises from deep contemplation and meditative insight. ये चिंतनशील और जो मेडिटेटिव नेचर होता है ये उससे आती है। तो प्रज्ञा बहुत इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, और प्रज्ञा ज्ञान का ही एक रूप है। देन fourfold wisdom. In Mahayan tradition, the cultivation of pragya is often described as fourfold wisdom.
है ना, उसको किस, वो क्या है, चार जो विवेक के रूप बताए गए हैं या प्रकार बताए गए हैं वो क्या है? द विजडम ऑफ हियरिंग, दैट इज लिसनिंग टू टीचिंग। जो जो बुद्ध जी के उपदेश हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको सुनना, ये पहला एस्पेक्ट है। सेकेंड, विजडम ऑफ कंtemplating, दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। वो जो आपने सुना है उस पर आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपका आपका हाव भाव क्या है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ सुनी उसके बाद हम चिंतन करते हैं, हम मनन करते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। देन थर्ड इज विजडम ऑफ मेडिटेशन, डीपनिंग इनसाइट थ्रू मेडिटेशन। जो आपने सुना, जिस पे आपने विचार किया, उसको समझा और उस पे आप कॉन्सेंट्रेट करना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग को ग्रेस्प करना। देन लास्ट, विजडम ऑफ रियलाइजेशन, और जब आपको वो समझ में आ जाता है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के थ्रू, तो आप रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। देन इंटीग्रेशन विथ कंपैशन, प्रज्ञा सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड नहीं है या सिंगल थिंग नहीं है। प्रज्ञा इज इंसेपरेबल फ्रॉम कंपैशन, जिसको बुद्धिज्म में करुणा कहा गया है या महाकरुणा कहा गया है। So, the union of wisdom and compassion is embodied in the Bodhisattva ideal, where wisdom is used to alleviate suffering and benefit all sentient being। कि जब आपको जो सही नॉलेज हो गई, आपको ट्रुथ के बारे में पता चल गया, तो ये नहीं कि आप उसे अपने तक रखें। कंपेशन का मतलब है कि आप उस ज्ञान को दूसरों तक बांटे, ताकि दूसरे लोगों को भी बोधिसत्व की प्राप्ति हो। जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो दुखों में फंसे हुए हैं, वो अपने दुखों से छूट पाएं। So it is a realization that all phenomena lack inherent existence or self nature, and they interdepend and empty of intrinsic essence। तो ये सत्य जानना कि जितनी भी चीज़ें हैं वो क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, और रियलिटी क्या है, उसके बाद लोगों को भी वही ज्ञान देना और उनकी तकलीफ़ों को कम करना, ये एक गोल है बुद्धिज़्म का, जिसमें ज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। अंडरस्टैंडिंग इम्पर्मानेंस, अंडरस्टैंडिंग इम्पर्मानेंस, ज्ञान encompasses recognizing the impermanent, जिसको हम क्षणिक बोलते हैं, या ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ऑल फिनोमिना। बुद्धिज्म की ये एक फेमस फिलॉसफी है या टीचिंग है कि नथिंग इज परमानेंट। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग has transient quality. So, this understanding leads to the insight that attachment to impermanent things cause suffering। और जब आपको समझ में आ जाता है कि चीज़ इम्परमानेंट है, तो आप उससे अपना अटैचमेंट ख़त्म कर लेते हैं, आप अपनी सफरिंग से दूर हो सकते हैं। ज्ञान involves understanding that all phenomena, including the self, are impermanent and subject to constant change। Actually, there is no self as such in Buddhism। वो कहते हैं there is a flux of change, सब कुछ change होता जाता है। This insight leads to the cessation of attachment and craving। और जब आपको पता चलता है कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ एक फ्लो की तरह जा रहा है, तो जो अटैचमेंट होता है, क्रेविंग होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और यही जो रियलाइजेशन है, ये लिबरेशन की तरफ ले जाता है, बोधिसत्व की तरफ ले जाता है। Then understanding the nature of suffering. Gyan involves recognizing the truth of suffering and its various forms, including physical, mental, existential suffering. And Gyan includes understanding the truth of origin of suffering, which is craving rooted in ignorance। जो सेपरेट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पतित समुत्पाद की जो चेन हो गई, उसमें भी मैंने बताया है कि जड़ क्या है, दुख की जड़ क्या है। तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। ज्ञान इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नोबल एट फोल्ड पाथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये भी एक सेपरेट वीडियो में बताया है वो क्या है, विच इंक्लूड्स द राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये अष्टांगिक मार्ग, जिसको फॉलो करते हुए
Definitely, it is not a static path to liberation in Buddhism, बट ये एक रास्ता है जो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन करता है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है, सही रियलिटी की तरफ ले जाता है, तो वो उसमें हेल्प करता है। और इससे आती है इंसाइट मेडिटेशन, जैसे विपासना की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विपासना में ज्ञान का क्या कंट्रीब्यूशन है? ज्ञान इन बुद्धिज्म इज नॉट मेयरली थ्योरेटिकल नॉलेज बट डायरेक्ट इंसाइट गेन थ्रू मेडिटेशन प्रैक्टिस, पर्टिकुलरली विपासना। इंसाइट मेडिटेशन इसको बोलते हैं। ये बहुत फेमस टर्म है। इनके कई जो बुद्धिज्म के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो धर्मशालाएं होती हैं, उनमें भी इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। लाइक 10 days या 1 month 2 month इस तरह से कोर्सेज होते हैं। एंड दिस इन्वॉल्व्स observing impermanent, unsatisfactory and non-self nature of phenomena as they arise and pass away. Then, cultivating mindfulness. Gyan encompasses cultivating mindfulness and clear comprehension in all aspects of life, leading to a deeper understanding of a nature of reality and the mind. So, this is about the knowledge in Buddhism. Pragya is a fundamental concept in Buddhism representing wisdom into the nature of reality. It is cultivated through study, reflection, meditation, and direct realization, leading to liberation from suffering and attainment of enlightenment. Pragya is central to path of a bodhisattva who aspires to awaken to the true nature of reality and alleviate the suffering of all sentient beings. Now, next, ज्ञान in Jainism. जैनिज्म में ज्ञान क्या है? दो तरह के ज्ञान लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, दो तरह के ज्ञान जैनिज्म में मिलते हैं, एक सम्यक ज्ञान, एक केवल ज्ञान। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान refers to a true understanding of nature of reality. सम्यक, इसको right knowledge जो हम बोलते हैं. So in Jainism, the concept of सम्यक ज्ञान and केवल ज्ञान represent different stage of spiritual knowledge and realization, both of which are crucial for attaining liberation from the cycle of birth and death. Jain philosophy emphasizes the importance of right knowledge as a means to achieve keval gyan, which is the highest form of spiritual realization. तो आप देख सकते हैं, तो प्रायर इज सम्यक ज्ञान पे, तो सम्यक ज्ञान आपको मिलता है तो उसकी मदद से आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और केवल ज्ञान क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. So, Samyak Gyan refers to right knowledge or true understanding of a nature of reality as expounded in Jain teachings. It involves correct perception, comprehension, and insight into the fundamental truth of existence. Samyak Gyan is one of the three jewels, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है जैनिज्म में. आपने शायद ये कॉन्सेप्ट सुना भी हो. त्रिरत्न में क्या आता है? एक तो हो गया सम्यक ज्ञान, देन सम्यक दर्शन एंड सम्यक चरित्र. सम्यक ज्ञान जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज राइट नॉलेज. देन सेकंड है सम्यक दर्शन, ये क्या है? राइट फेथ. एंड थर्ड है सम्यक चरित्र, दैट इज राइट कंडक्ट. So together these form the foundation of Jain path to liberation, Triratna. Then components of Samyak Gyan. According to Jain philosophy, Samyak Gyan consists of three components. First is Mati Gyan, that is knowledge acquired through sensory perception. जो जैसे मति मीन्स क्या होता है? बुद्धि का पर्यायवाची कहा जाता है कई बार मति को, या उस कहते हैं ना मति, किसी की मति मारी गई करके, कि बुद्धि खराब हो गई है, ये कुछ उसी सेंस में है. सो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसरी परसेप्शन, तो आपको सेंसरी परसेप्शन यानी जो आपकी सेंसेस है उनके थ्रू जो नॉलेज हो रही है, उनके थ्रू जो ज्ञान मिल रहा है, वो है मति ज्ञान. उसके बाद है
श्रुत ज्ञान क्या होता है? नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग। यानी आपको स्क्रिप्चर और जो सिद्ध सिद्ध पुरुष हैं जो जैनिज्म में जिनको सिद्धि प्राप्त है, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको सुनना, उनसे जो ज्ञान हो रहा है वो है श्रुत ज्ञान। थर्ड है अवधि ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द प्योरिफाइड सोल्स डायरेक्ट परसेप्शन। ये आपकी अंतर्भूति ज्ञान है, इंट्यूटिव नॉलेज जो आपको जब आपकी सोल प्योरिफाइड हो जाती है तब आपको ये ज्ञान मिलता है। अवधि, तो ये मति, श्रुत और अवधि, ये सम्यक ज्ञान के तीन कंपोनेंट हैं। देन means of attainment. Samyak Gyan is attended through cultivation of virtues such as non-violence, truthfulness, non-attachment and austerity. तो जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, है ना, तपस, ये हो गया। ये जब वर्चू सद्गुण आते हैं तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू रिमूवल ऑफ डिल्यूजन एंड मिसकंसेप्शन थ्रू इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन। ये भी ज़रूरी है कि जो भ्रम हैं, जो मिथ्या विचार हैं, वो भी हटें। तो ये हो गया सम्यक ज्ञान। उसके बाद केवल ज्ञान। केवल ज्ञान इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज अटेनेबल बाय लिबरेटेड सोल। सिद्ध पुरुष भी कहते हैं उन्हें, जो लिबरेट हो गए हैं उनको मिलता है। केवल ज्ञान के थ्रू ही लिबरेशन मिलती है एक्चुअली। Knowledge that encompasses all aspect of past, present and future as well as the intricacies of universe. So अगर मैं बात करूं केवल ज्ञान के एट्रीब्यूट की, सो केवल ज्ञान इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इनफॉलिबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी एंड इटर्नल नेचर। यानी उसमें कोई एरर ना हो, वो यूनिवर्सल हो, इटर्नल हो। केवल ज्ञान के ये फीचर हैं। एंड फर्दर it transcends all limitation of time, space and individuality, providing siddhas with complete and direct knowledge of reality. So according to Jain doctrine, Keval Gyan is attained by liberated soul who have achieved liberation from the cycle of birth and death. It is the culmination of the spiritual um, journey and mark the ultimate reality of the soul, inherent purity and divinity. Keval Gyan is considered the highest state of consciousness in Jain cosmology, beyond which there is no further स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये मतलब आपकी लास्ट स्टेज है, जिसको कई दर्शन में समाधि कहा जाता है। तो उसके बाद आपको आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसके आगे नहीं, वो टॉप है, यानी वहाँ पे खत्म, कंप्लीट हो जाती है। सो लिबरेटेड सोल रिसाइड इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल ब्लिस एंड एनलाइटमेंट, फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ बॉन्डेज एंड सफरिंग। वहाँ पे सोल पूरी तरीके से लिबरेट हो जाती है, कोई सफरिंग, कोई बॉन्डेज वहाँ पे नहीं होता। सो ज्ञान इन जैनिज्म इंक्लूड्स एन एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद ऑल्सो, विच असर्ट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट एंड द रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। ये भी जैनिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। It acknowledges that reality is multifaceted and cannot be fully comprehended from a single perspective, जिसमें हाथी और 7 अंधों की कहानी सुनाई जाती है और वो कहते हैं कि अपने अपने नज़रिए से जिसने हाथी का पैर छुआ बोलता हाथी खंबे जैसा है, या जिसने टेल छुआ तो बोलते कि रस्सी जैसा है। तो सबका व्यू पॉइंट सही था, लेकिन वो कंप्लीट नॉलेज नहीं था। So, Anekantwad encourage individuals to embrace diverse viewpoint and seek synthesis and reconciliation among seemingly contradictory truth, fostering tolerance, understanding, and humility. So, in Jainism, Samyak Gyan and Keval Gyan represent different stage of spiritual knowledge and realization, both of which are essential for the attainment of liberation. Samyak Gyan serves as a foundation for spiritual growth, while Keval Gyan is the ultimate goal of spiritual journey, attended only by liberated souls who have transcended the cycle of birth and death. Now, further,
जो अब आगे की वीडियो में जो मैं बताऊंगी वो है सांख्य फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी, न्याय वैशेषिक फिलॉसफी। ये तीन मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। अ, और उसके बाद ये टॉपिक ज्ञान वाला कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।